हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। करनाल में प्रगतिशील किसान सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को बहुत फायदा होगा। सीएम ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि पुरानी खरीद व्यवस्था ऐसे ही बनी रहेगी। वहीं राहुल गांधी के हरियाणा यात्रा पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि राहुल के पास कोई काम नहीं, उन्हें काम ढूंढने होते हैं और ढूंढ कर आते हैं। सीएम ने कहा कि राहुल की यात्रा की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। गुरुग्राम पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राहुल गांधी के दौरे पर जमकर निशाना साधा। ओपी धनखड़ ने कहा कि राहुल गांधी के साथ वाड्रा को भी आना चाहिए और किसानों की हड़पी गई जमीनों को दिलवाना चाहिए। कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की हितैषी है और हमेशा रहेंगी। इतना ही नहीं, रतनलाल कटारिया ने बताया कि देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। इस सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और फसलों को देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए कृषि बिलों के रूप में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर पूरा खाका तैयार किया गया। बैठक के बाद जानकारी दी गई कि राहुल गांधी 2 दिन तक हरियाणा में खेती बचाओ यात्रा करेंगे। ये यात्रा 6 और 7 अक्टूबर को होगी। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल हल्के में अपनी गतिविधियों को तेज कर चुके हैं। गोहाना में इनेलो की मीटिंग में INLD महासचिव और विधायक अभय चौटाला ने शिरकत की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो की जीत होगी। अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ौदा हल्के की अनदेखी का आरोप भी लगाया। साथ ही हाथरस गैंगरेप मामले में भी उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर हमले किए और कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता का शव जलाया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कृषि बिलों के विरोध में सिरसा की जाट धर्मशाला में किसान संगठनों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें किसान संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और आगामी किसान आंदोलन पर चर्चा की। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी आंदोलन की तरह 6 अक्टूबर को दोपहर में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव किया जाएगा। हरियाणा पंजाब सीमा पर अब शिरोमणि अकाली दल ने कृषि बिलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों के साथ शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यूथ के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों ने जहां एक बार फिर दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे जाम कर दिया, वहीं दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर भी किसानों ने डेरा डाल दिया। किसानों के प्रदर्शन के चलते जाम की स्थिति बन गई, जिसके चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि किसान अपने हक के लिए लड़ना जानता है। पलवल में एक पिता द्वारा बाप बेटी के रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मामले में नाबालिग ने अपने सगे पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत कर कहा कि उसकी मां की मौत के बाद उसके पिता उसके साथ दुष्कर्म किया करते थे। रोहतक की सूर्यनगर कॉलोनी के एक मकान में एक 27 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की मौत का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन
शुरुआती तफ्तीश में ये देखने को मिल रहा है कि ये एक हत्या का मामला है। उधर मृतक की पत्नी और सास के बयान ने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है। उनका कहना है कि मृतक डिप्रेशन में रहता था। रतिया में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर आते हैं। तेल डलवाने के बहाने वो पंप कर्मी के पास पहुंचते हैं। तभी बाइक पर पीछे बैठा बदमाश पंप कर्मी पर बंदूक तान देता है और उसे अपने साथ ऑफिस की तरफ ले जाते हैं, जिसके बाद बदमाश 45,000 की लूट करते हैं और हवाई फायर करते हुए फरार हो जाते हैं। लूट की ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। झज्जर के आकुपुर गांव में ऑल कार्गो नाम की कंपनी ने वेयरहाउस के लिए तकरीबन 100 एकड़ जमीन पर अपना अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके चलते सालों से गांव के लोगों को परेशानी हो रही थी। मामले में ग्रामीणों ने कोर्ट में शिकायत की, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी को रास्ता खाली करने के आदेश दिए। आपको जानकारी दें कि आकुपुर गांव के पास ऑनलाइन कार्गो नाम की एक कंपनी है, जिसने 100 एकड़ इलाके में कार्गो वेयरहाउस बनाया हुआ है, जिसमें खेतों तक जाने के लिए 3 रास्ते लगते थे, जिस पर कंपनी ने अवैध कब्जा किया हुआ था। वहीं कोर्ट की दखल के बाद अब कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि मौके पर जाकर वो देखें कि क्या ग्रामीणों की मांग सही है, और जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया। रेवाड़ी पुलिस आईपीएल में होने वाली सट्टेबाजी को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाला रेवाड़ी इस बार पुलिस की रडार पर है। पुलिस उपाधीक्षक के अनुसार एक सूचना के बाद देर रात मनचंदा सोसाइटी के एक फ्लैट में छापेमारी कर आईपीएल पर सट्टेबाजी करते 3 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 5,71,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। साथ ही पुलिस टीम ने 12 मोबाइल, 1 एलईडी और लैपटॉप भी बरामद किया है। रेवाड़ी के मॉडल टाउन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने 116 पेटी अवैध शराब से भरी पिकअप को कब्जे में लिया और 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। फतेहाबाद पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नशे की गोलियां बनाने की दिल्ली के फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया। इस फैक्ट्री मालिक के द्वारा फतेहाबाद इलाके में 70% नशा तस्करों को नशीली गोलियां सप्लाई की जा रही थी। हरियाणा और पंजाब में भी कई बड़े नशा तस्करों को इस फैक्ट्री मालिक के द्वारा नशे की गोलियां सप्लाई की जाती थीं। बीते दिनों पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर 46,800 नशे की गोलियां बरामद की। प्रदेश सरकार की ओर से राइस मिलर एसोसिएशन की सभी मांगे मानने के बाद अब राइस मिलर अनाज मंडियों से खरीद काम पर उतर आए हैं। कैथल में मिलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम मनोहर लाल से बातचीत के बाद यह फैसला लिया और कहा कि अब प्रदेश की सभी मंडियों में राइस मिलर की धान की खरीद का काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते करीब 10 दिनों से राइस मिलर अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। सरकार ने राइस मिलर को सीएमआर का रेट 10 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया, जिसके बाद मिलर्स ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। भले ही सरकार द्वारा किसानों की बाजरे की फसल 1 अक्टूबर से सरकारी रेट पर खरीदे जाने का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन सरकार द्वारा किए गए ऐलान की जमीनी हकीकत सोहना की अनाज मंडी में देखी जा सकती है। किसान अपनी फसल को किराए के साधनों से भरकर अनाज मंडी पहुंचा रहे हैं। किसानों को टोकन लेने के लिए सुबह से लाइन में लगना पड़ता है और सर्वर डाउन होने की वजह से उन्हें टोकन नहीं मिल पाता।
पंचकुला के बोर्डी के दपाना गांव में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। दरअसल बच्चों के पेड़ों पर चढ़कर ऑनलाइन पढ़ाई की खबर हरियाणा न्यूज ने दिखाई, जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर मसीहा साबित हुए सोनू सूद ने गांव को मोबाइल नेटवर्किंग की सौगात दी है। सोनू सूद और उनके दोस्त करण गिल्होत्रा की कोशिशों से मोबाइल टावर इंस्टॉल करवाया गया, जिसके बाद खुद एक्टर ने बच्चों से मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत की। सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद अंबाला में किसानों ने धरना खत्म कर दिया। आपको बता दें कि धान की खरीद न होने की वजह से नाराज किसान बीते 4 दिन से धरना दे रहे थे। लेकिन मामले को लेकर सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान सभी मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग एक मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत इस बार की दिवाली चीन से बने प्लास्टिक के दियों की बजाय गौवंश के गोबर से बने दियों से रोशन की जाएगी। ये मुहिम इसलिए चलाई जाएगी ताकि दिवाली भी प्रदूषण रहित हो और दुश्मन देश चीन की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई जा सके। इस दौरान बताया गया कि हरियाणा में इस मुहिम को जोर शोर से चलाया जाएगा और प्रदेश में इस मुहिम के तहत 1 करोड़ परिवारों तक गौवंश से बने दीपक पहुंचाने का लक्ष्य है। सोहना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विकास गोस्वामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये बताया कि दोहला गांव में लगाए गए कोरोना मुफ्त जांच शिविर में 52 लोगों ने कोरोना के टेस्ट कराए, जिनमें से 36 उन लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए हैं जिनको अन्य कोई बीमारी नहीं थी। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने शनिवार को जुलूस निकालकर जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा वर्कर्स का कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए, उनके साथ वेतन भत्तों में हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक और दूसरी किसी बीमारी के समय उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का बंदोबस्त करने वाली वर्करों ने शनिवार को भिवानी की सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं वर्करों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो उनका आंदोलन तेज हो जाएगा। फरीदाबाद में 26 गांवों को निगम में शामिल किए जाने का मामला बढ़ रहा है। 26 गांवों को निगम में शामिल करने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर टेकचंद शर्मा ने कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से बात कर 26 गांवों को निगम में न शामिल किए जाने की अपील करेंगे। रेवाड़ी की पुलिस लाइन में बने क्वार्टर की हालत जर्जर बनी है। खस्ताहाल क्वार्टर में रहने वाले पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों को हादसे का डर सता रहा है। पत्र में उन्होंने कहा कि रेवाड़ी की पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए 50 से ज्यादा क्वार्टर बनाए गए हैं, जिनमें 30 के करीब क्वार्टर 2007 के बने हुए हैं, जो काफी जर्जर हो चुके हैं। सरकार ने 1 अक्टूबर से मंडियों में धान तो शुरू कर दी, लेकिन ई खरीद पोर्टल के सुचारू रूप से काम नहीं करने के चलते किसानों को भारी परेशानियां हो रही हैं। किसानों का कहना है कि वो बीते 2 दिन से लगातार मंडी में प्रवेश के लिए गेट पास बनवाने मंडियों में पहुंचते हैं, लेकिन ई खरीद पोर्टल के काम न करने से उन्हें खासी परेशानी हो रही है।